हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोविड के नए वेरिएंट के, और दोबारा से एक पैनिक, एक परेशानी, बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों को कि क्या सावधानी लें, कैसे इसको ट्रीट करें, क्या इसके कुछ नए सिम्टम्स हैं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, कुछ सिम्टम्स के लेवल पे कुछ चीज़ें बदली हैं। तो देखो, कुछ बातें आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि जब कोई भी दुनिया में नया वायरस या फ्लू आता है या कोई नई बीमारी आती है, जो सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, वो वैक्सीनेशन होने से या फिर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होने से, या लोगों में जब इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया वायरस के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको डील करने की, इन्फेक्शन से लड़ने की एक एबिलिटी नेचुरली डेवलप हो जाती है। तो पहला पॉइंट ये है कि अब दुनिया भर में, इवन इंडिया में भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, या आइदर वो नेचुरली वैक्सीनेटेड है, मतलब उनको कोविड हुआ उसके बाद नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई। दूसरा है मैक्सिमम नंबर लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है, ये एक प्रोटेक्शन है, ये एक बचाव है ऑलरेडी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो नया वेरिएंट आया है, क्या उसका कुछ अलग पैटर्न है। देखो, देखा जाए जो अभी तक भी डेटा है, बिल्कुल सिम्टम्स भी वही हैं, और अभी तक कोई ऐसी मोटिलिटी नहीं है, कोई ऐसा रेट नहीं सामने आया है, कोई रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं पता लगा है कि जिससे आपको कुछ पैनिक करने की ज़रूरत है। देखो, जो पहले गलतियां हुई कि कुछ नई दवाई ट्राई की गई, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो गए, मल्टीपल थेरेपी लगा दी लोगों ने। मल्टीपल थेरेपी से मेरा मतलब है लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई, काढ़ा पिया, एंटीबायोटिक भी ले लिए, स्टेरॉइड भी ले लिया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप कर लिया, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो गए। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो इटसेल्फ ही मतलब कोलैप्स कर गया, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कंप्रोमाइज्ड हुई। देखो, यदि आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे हैं, यदि आप स्ट्रेस में हैं, और यदि आप मल्टीपल थेरेपी लगा रहे हैं, तो इटसेल्फ आप अपने को एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में डाल रहे हैं। तो वो नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी, नई कोई दवाई ट्राई नहीं करनी है। WHO का जो डेटा हमारे सामने है उसमें कोई नई ऐसी कोई दवाई अभी तक नहीं आई है कि इमीडिएटली वो बंद कर देगी या ठीक कर देगी फ्लू को, या फिर आपको सिम्टम्स नहीं होंगे। देखो, जो नॉर्मल फ्लू होता है, जो सीजनल फ्लू, उसकी तरह ही आपका कोविड भी होता है, और कोविड में आपका कफ, कोल्ड, ये 3 to 5 डेज रह सकता है। इसमें 3 कैटेगरी हैं। देखो, माइल्ड टू मॉडरेट है, इसका मतलब है कि आपका फीवर यदि 100 या 101 तक जाता है तो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आप आते हैं, और 5 to 7 डेज में आप नेचुरली हील हो जाएंगे। उसके लिए आप पैरासीटामोल से आप अपना फीवर मैनेज करिए। यदि आपको खांसी जुकाम है तो आप प्लेन सिट्राजिन या लेवोसिट्राजिन रात में 1 टैबलेट ले सकते हैं। विटामिन सी जितना आप लेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। विटामिन सी आप नेचुरली भी लें और टैबलेट भी ले सकते हैं, चूसने वाली, 1 डेली। आप सूप पिएँ, आप हरी सब्जियां खाएं, आप चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं, लेकिन काला मिर्च, अदरक, हल्दी, मतलब ये जितने भी नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं, या जो आपका काढ़ा है, इसको ओवरडोज करने से बचें, वरना आपको कुछ समय के बाद होगा कि अल्सरेशन हो जाएगा, या गर्ड हो जाएगा, या एसिड रिफ्लेक्स हो जाएगा, या बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगी, यानी आप गट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। अब कोविड के बाद फिर आपको ना गट से संबंधित कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, तो वो आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, आप हल्का गुनगुना पानी पीजिए और हरी सब्जियां खाइए, आप सूप पीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद है कि आप अपने आसपास जितना भी आप ड्राई रखें वो बहुत बढ़िया है। सन एक्सपोजर है तो आप सुबह सन एक्सपोजर लें। प्लेंटी ऑफ रेस्ट, प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट और अच्छी स्लीप आपके इम्यूनिटी सिस्टम को खुद से ही प्रमोट करेगा इम्यूनिटी सिस्टम आपका, और इम्यूनाइज्ड हो जाओगे आप नेचुरली। और 5th डे और 7th डे या 9th डे आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी रिकवरी नॉर्मल हो जाती है। अब बात आती है कि कुछ केसेस में थोड़ा सा रिस्क रहता है, जैसे कि यदि पहले से डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर हुआ, किसी को टीबी हुआ, कोई पहले से दवाइयों पे है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज कोई दवाई चल रही है, थायराइड की दवाई चल रही है, आपको आर्थराइटिस है, SLE है, लूपस है,
या फिर कोई भी मल्टीपल जॉइंट पेन है, यानी किसी भी कारणवश आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपकी इम्यूनिटी यदि कंप्रोमाइज्ड है, कमज़ोर है, वीक है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर इसमें खांसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और आपको नमूनिया हो सकता है। जिनका खांसी नहीं जा रहा है इजीली, नमूनिया का रिस्क है, मतलब प्रोडक्टिव कफ आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, उनको इमीडिएटली डॉक्टर को रस करना चाहिए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि नमूनिया बिगड़ जाने पे, नमूनिया के जकड़ जाने पे आपने देखा है कि खांसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। फीवर के साथ साथ क्या होता है कि कई बारी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आती है और फिर लोग थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। तो पैनिक नहीं करना है। देखो, कोविड के अंदर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जितना आप प्लेंटी ऑफ वाटर, जूसेस, सूप ये सब ले सकते हैं वो लें। लेकिन यदि खांसी है तो आप खट्टे जूसेस से बचें, मतलब खट्टा तीखा ज़्यादा ना खाएं। दूसरे नंबर पे है कि आप अपने फीवर को मैनेज करें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक, अननेसेसरी काढ़ा या अननेसेसरी स्टेरॉइड ना लें। 3 डेज़ आप घर पे ही रेस्ट करें, अपने फीवर का चार्टिंग करें, मॉनिटर करें फीवर को। लेकिन 3 दिन के बाद यदि आप रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, आपको वीकनेस आ रही है, आपका कफिंग बढ़ रहा है, आपका हेडेक बढ़ रहा है, आपका फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। फिर डॉक्टर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको दवाई देंगे। अब बात आती है कि कोविड का टेस्ट कब कराया जाए। देखो, फर्स्ट 3 डेज़ कोई किसी तरह की जांच कराने का कोई फ़ायदा सच नहीं होता है। आफ्टर 3 डेज़ आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, फीवर प्रोफाइल करा सकते हैं और कोविड का जो टेस्टिंग है RT-PCR वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद ही टेस्ट का आप डिसीजन लें। अननेसेसरी पैनिक ना करें, हेयर एंड देयर रस ना करें। और कोई भी फ्लू कोविड नहीं है, हर खांसी कोविड की खांसी नहीं होती है। 99% माइल्ड टू मॉडरेट केस ही होते हैं और माइल्ड टू मॉडरेट केस में बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं लेना है। बस हाँ, सावधानियां ज़रूर लेनी है। यदि आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क लगा लें, या आप कम्युनिटी में आपका इंटरेक्शन है, बहुत भीड़ भाड़ में आप जाते हैं तो मास्क लगा सकते हैं। लेकिन मास्क से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड रहें, मतलब 100% आइसोलेशन की मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि लोगों से इंटरेक्ट ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये सब आप कर सकते हैं। और कोविड एक नॉर्मल फ्लू है, उसके नए वेरिएंट आते रहेंगे, सिम्टम्स भी चेंज होते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के कोविड में कोई आपका लाइफ थ्रेटनिंग ये डिसीज़ नहीं है और कोविड से किसी की डेथ नहीं होती। कोविड में डेथ होने के 2 कारण होते हैं, या तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, या आपके ट्रीटमेंट में कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में गड़बड़ हुआ है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट आपको दिया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो उससे ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अदरवाइज कोविड को नॉर्मल फ्लू, कफ, कोल्ड की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।